क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी जो ट्रेपेजियम, हमारे पास एबीसीडी क्या दे रखा बेटा, एक ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम में पीडी इज द डायगोनल, पीडी हमारा क्या बेटा डायगोनल है, और ई मिड पॉइंट है किसका, एडी का। एडी का क्या बेटा, ई मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में पढ़ो, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो ये हमें गिवन है मिड पॉइंट है। फर्दर आगे पढ़ा जाए, एंड पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, और ये जो लाइन है वो एबी के क्या है, पैरेलल है, जो कि बीसी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, है ना, एफ पॉइंट पे। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले ध्यान दिया जाए, पढ़ोगे जब क्वेश्चन, तो हमें जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज मिड पॉइंट, इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई जो है एडी का मिड पॉइंट गिवन है। इसके बाद जो ये ई एफ लाइन है वो किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के, है ना, पढ़ो, पैरेलल टू ए बी, जो भी लाइन पास हो रहा है ई पॉइंट से वो क्या है बेटा, ए बी के पैरेलल है। ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी, एंड ई एफ इज पैरेलल टू, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, है ना। हमें क्या प्रूव करना बेटा, या शो करना है, एफ जो है बीसी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। एफ बीसी का मिड पॉइंट होने के लिए देखो हमें जो शो करना है ना, टू शो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बीसी, ये हमें प्रूव करना है ना। क्वेश्चन का काम खत्म हुआ, क्वेश्चन हटाते हैं। तो बेटा एफ बीसी का मिड पॉइंट कब होगा, एफ बीसी का मिड पॉइंट कब होगा, ध्यान समझेंगे, जब ये सी एफ किसके बराबर हो जाए। अगर सी एफ और बी एफ दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, ये एफ पॉइंट इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब इसको करने के लिए ध्यान समझे करना क्या है, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ए बी डी, इस ट्रायंगल में ए बी डी, सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में ये बात करो, ये ई क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। अच्छा लेट्स से ना ये पॉइंट हम वो कंसीडर कर लें, थोड़ा कर सकते हैं ना, ई क्या है, मिड पॉइंट, और जो ये ओ ई है वो किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के। तो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा है क्या, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन अगर एक साइड का मिड पॉइंट से पास हो, एक साइड क्या हो, मिड पॉइंट से पास हो, और दूसरे वाले साइड क्या हो, पैरेलल हो, वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा। ठीक था हमारा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, याद है। तो इट मींस व्हाट, इन ट्रायंगल एबीडी हम ये लिखेंगे, एबीडी ट्रायंगल में क्या है बेटा, ई मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, is midpoint of AD and OE या EO is parallel to what, given है भाई। जब EF AB के पैरेलल है गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, EO भी AB के पैरेलल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो और वो दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा। इंप्लाइज व्हाट, इंप्लाइज कि जो O होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O is the mid point of what, PD। इसका मतलब ये है कि O जो होगा बेटा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका बेटा, PD का। डाउट है क्या, और ना कहां से आया ये थ्योरम, हमने पढ़ा था ना भाई, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमसे यही। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, O मिड पॉइंट होगा किसका, PD। अच्छा O मिड पॉइंट हो गया BD का, हमें हमें तो F को दिखाना मिड पॉइंट BC का, तो आप क्या करने वाले हैं, O मिड पॉइंट हो गया किसका बेटा, BD का। इसके बाद का प्रोसीजर, अच्छा ये बताओ बेटा क्या, कि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का क्या मतलब है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें पता है। और एंड
ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये भी है, ध्यान समझना, ए बी ई एफ के भी पैरेलल है और ए बी सी डी के भी पैरेलल। ई एफ और ए बी पैरेलल थे ना ऊपर गिवन द, ई एफ ए बी के पैरेलल, ए बी ई एफ के पैरेलल और ए बी डी सी के भी पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, ई एफ और डी सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। देयरफॉर वी कैन से व्हाट, ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी और सी डी होगा। अब ध्यान समझना, अब मैं लूंगा ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, टी सी बी, कौन सा ट्रायंगल बेटा, टी सी, है ना। नाउ इन ट्रायंगल टी सी बी, नाउ इन ट्रायंगल टी सी बी, देखो जरा डी सी बी में क्या है, डी सी बी में इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, हम अब प्रूफ है ना कर चुके हैं। तो O is midpoint of what, O is midpoint of BD and O BD का मिड पॉइंट है और साथ में ये जो लाइन है बेटा वो किसके पैरेलल है, देखो DC के, सॉरी BC बोला DC के, भाई जो EF था वो DC के पैरेलल था, तो ये OF भी क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। डाउट है, क्योंकि हमने बेटा यहाँ पे दिखाया है जो EF है वो DC के पैरेलल है, जब EF पूरा का पूरा DC के पैरेलल है तो ये OF भी क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो लाइन है वो एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा दिख रहा है, इस वाले साइड के किससे पास हो रहा है, मिड पॉइंट से, और ये लाइन किसके पैरेलल है बेटा, इस बेस के, इस DC के क्या है, पैरेलल है। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जब कोई भी लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो और दूसरी साइड क्या हो, पैरेलल हो, वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगा बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यही हम करने वाले हैं बेटा, वो मिड पॉइंट है एंड जो OF है वो किसके पैरेलल है बेटा, OF है CD के पैरेलल है। सिंपलाइज व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि F इज दी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, F जो है वो मिड पॉइंट है किसका, DC का, क्यों भाई, कन्वर्ज ऑफ पॉइंट। तो अगर F BC का मिड पॉइंट हो गया तो बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा हमें दिखाना भी यही था क्या, F क्या है BC का मिड पॉइंट, और हमने इस तरीके से प्रूफ किया। डाउट है, श्योर ना।